हे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा पहला वीडियो इस चैनल पर जो है जैन धर्म था, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों से मिला है। और ये दूसरा वीडियो मैं इस पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो बौद्ध धर्म पर आधारित है। और ये जितने भी आज तक के बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चन आए इन सब का एक निचोड़ है। साथ साथ मार्केट में जो बुक अवेलेबल है, आपका लूसेंट हो या केवल प्रकाशन हो, इन सभी बुकों का अध्ययन करके मैंने एक निचोड़ के रूप में इसमें डाला है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि हाँ, इस वीडियो से बाहर कोई भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है ए ज्ञात्रिक, बी है कोली, सी है शाक्य और डी है क्षुद्र। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को बिना देर किए हुए मैं ऑप्शन बता देता हूँ कि इसमें सही उत्तर जो होगा आपका सी होगा। सी क्या है? शाक्य है। तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। साथ साथ दोस्तों इनका मृत्यु जो हुआ था वो कुशीनगर, कहाँ हुआ था? कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। उस समय कुशीनगर जो है मल्लों की राजधानी थी। वहाँ पर गौतम बुद्ध जी का चुंद का कुछ भोजन किए थे, जिसके वजह से इनका अतिसार हुआ और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आपको ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। और साथ साथ आपको बता दें कि ऑप्शन ए जो ज्ञात्रिक कुल है, ज्ञात्रिक कुल में आपके जैन धर्म के संस्थापक 24वें महावीर जैन, उनकी जो है जो वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के, उनका संबंधित ज्ञात्रिक कुल से था। और जो कोली वंश का है वो इनकी जो है बुद्ध की माता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑप्शन का आंसर कौन सा सी होगा? क्लियर? चलिए आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम ले चलते हैं बिना देर किए। हाँ, तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, बुद्ध को कितने वर्ष पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जो हमारे बौद्ध भगवान हैं उनको कितने वर्ष पर ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो बिना देर के ये मैं ऑप्शन बोलता हूँ दोस्तों। ए है 12 वर्ष, बी 29 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी है 30 वर्ष। तो जैसा कि दोस्तों इस ऑप्शन का आपका सही आंसर है कि बुद्ध को कितने वर्ष पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों? 6 वर्ष पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों मैं इनको बता दूं कि महात्मा बुद्ध ने अपना घर जो है 29 वर्ष की अवस्था में त्याग किया था। कितने वर्ष की अवस्था में दोस्तों? 29 वर्ष की। तो 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, घर छोड़ देने की जो घटना है, गृह त्याग जो किया था, इस घटनाओं को बौद्धों ने महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? बौद्धों ने क्या नाम दिया था? महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया था। क्या दिया था दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इस घटना को बौद्धों ने क्या कहा? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर को त्याग किए थे और इनको जो है 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए जब कठिन तपस्या किए, तो 35 वर्ष की अवस्था में जब इनकी आयु 35 वर्ष की अवस्था की हो गई थी, उस कंडीशन में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई थी इनकी ज्ञान की प्राप्ति? तो पीपल के वृक्ष के नीचे और फाल्गु या पुनपुन नदी, आप निरंजना नदी कह सकते हैं, उस नदी की किनारे हुई थी। तो दोस्तों वो आगे हम चल करके आप लोगों को बता देंगे। इसमें से आपको कितना क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि गृह त्याग उन्होंने कब किया था? तो गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। कितने वर्ष पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उन्हों को जो है 35 वर्ष जब उनका उम्र हो गया था तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया था? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों यहीं पर आपको लगे हुए ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन इसका जो है आपका सी आंसर होगा। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शन जो दिया है ए 12 वर्ष, तो दोस्तों ये 12 वर्ष जो है महावीर जैन के तपस्या किया था। महावीर जैन ने कितने वर्ष की तपस्या किया था? तो दोस्तों 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया था, फिर जाकर महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने अपने जो है गृह त्याग कब किए थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। तो दोस्तों अब चल कर हम तीसरे क्वेश्चन पर बिना देर किए ही आप लोगों को हम तीसरा क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो दोस्तों बौद्धों ने
गृह त्याग की घटना को क्या कहा? ऑप्शन ए है धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी है महापरिनिर्वाण और ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है जैसा कि सूत्र पिटक। तो दोस्तों बिना देर किए हुए इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि गृह त्याग की जो घटनाएं थी वो बौद्धों ने उसको क्या कहा? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा? महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। और महाभिनिष्क्रमण की जो घटना थी उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, उस समय की थी। वहीं दोस्तों आपको ऑप्शन जो है ए है धर्मचक्र परिवर्तन। तो ऑप्शन ए हम धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में भी आप लोगों को बता दें कि धर्मचक्र परिवर्तन जो है जब बुद्ध ने पहला उपदेश क्या दिया था? पहला उपदेश उन्होंने दिया था, प्रथम उपदेश जब उन्होंने दिया था, किस भाषा में दिया था प्रथम उपदेश? दोस्तों आपको बता दें कि बौद्ध ने सबसे पहला भाषा पाली, किसमें दिया गया था? पाली में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो वो उपदेश जब दिया तो उस काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो रुचि पैदा हुई बौद्ध धर्म के प्रति, तो बौद्धों ने उसे क्या कहा? धर्म चक्र परिवर्तन। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और भी बनता है कि पहला जो है इनका उपदेश कहाँ दिया गया था? तो आपको बता दें कि कहीं कहीं आपको सारनाथ देगा और कहीं कहीं उसका सारनाथ का टोटल जो जगह होता है ऋषि पत्तनम नामक जगह पर, ऋषि पत्तनम नामक जगह पर उन्होंने दिया था। तो दोस्तों यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है? दो पॉइंट आपको क्लियर। धर्मचक्र परिवर्तन क्या कहलाया? जब पहली बार उन्होंने उपदेश दिया और कहाँ दिया था? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था, जिसके कारण इनको जो है बौद्धों ने धर्मचक्र परिवर्तन उस समय कहा था। और जब इन्होंने गृह त्याग की घटना जो है की थी 29 वर्ष की अवस्था में, तो महापरिनिर्वाण कहा गया था। और यहीं पर आपको बता दें कि महापरिनिर्वाण क्या है? तो दोस्तों महापरिनिर्वाण जो है आपका, जब महात्मा बुद्ध जी को कुशीनगर, मल्लों की राजधानी कुशीनारा उस समय कही जाती थी, वहाँ पर जब इनको 500, इनको कितने कब हुई थी? इनको 483 ईसा पूर्व, मतलब इनको आप सीधा मान सकते हैं कि 80 वर्ष की अवस्था में जब इनकी मृत्यु हो गई, उस मृत्यु को घटना को बौद्धों ने महापरिनिर्वाण किया और उसको कहा। तो दोस्तों एक पॉइंट और भी है, आपको बता दें कि महा सिर्फ बौद्ध से संबंधित चीज़ों के आगे जुड़ेगा, बाकी जो है परिनिर्वाण, बौद्ध के बाद अगर कोई भी अगर ऐसा होता है तो परिनिर्वाण कहा जाएगा। चक्र परिवर्तन जैसे महा वर्ड जैसे सिर्फ बौद्ध के लिए ही लगाया गया था, विशेष पुरुष के लिए। और आपको बता दें ऑप्शन डी सूत्र पिटक है। तो सूत्र पिटक में जो है बौद्धों की जो कुछ है उनसे दार्शनिक चीज़ें, नियम, क्रिया, विधि हैं, उन चीज़ों के बारे में सूत्र पिटक बौद्धों से संबंधित है। दोस्तों चारों ऑप्शन क्लियर आपका, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हम आपको ले चलते हैं बिना देर किए हुए। तो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है चौथा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जैसा कि इसका आंसर मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ दोस्तों कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में वो जगह कहाँ है? ऋषिपत्तनम में दिया था, ठीक है? तो दोस्तों आपको अब यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है श्रावस्ती। तो आप लोग समझ रहे होंगे श्रावस्ती क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि प्रथम उपदेश की बात किया जाए, प्रथम प्रवचन, तो वो आपका सारनाथ होगा। लेकिन सर्वाधिक जब पूछा जाएगा सबसे अधिक या सर्वाधिक बार कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना जो है प्रवचन दिया था। लुम्बिनी क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी जो लुम्बिनी है, आपको पता है कि लुम्बिनी जो है इनका जन्म स्थान थी। लुम्बिनी क्या था इनका? गौतम बुद्ध का, तो वो जन्म स्थान था। अब ऑप्शन डी दोस्तों बोधगया है। तो बोधगया के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता दूं कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, तो उसको उस समय बोधगया नाम दे दिया गया था। क्या था ये? बोधगया क्या है? जहाँ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी जहाँ उनको जन्म हुआ था। श्रावस्ती जहाँ इन्होंने सर्वाधिक बार जो अपना उपदेश दिया था। सारनाथ क्या है? जहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब बिना देर किए आप लोगों को लेकर के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। दोस्तों बस सुनते जाइए, एक एक जो ऑप्शन है वो सारे एक क्वेश्चन बनेंगे। बस आप इसको सुनिए, ये एक क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन में मेरा 5-5, 7-7 आंसर, मैं आपको जो भी टॉपिक बोल रहा हूँ सब में एक प्रश्न छुपा हुआ है। आप सुनिए। प्रश्न नंबर है 5, जैसा कि है, बुद्ध किसके कहने पर वैशाली की महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो ऑप्शन ए है दोस्तों छन्ना, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी देवव्रत, ऑप्शन डी गौतमी प्रजापति। तो बिना देर किए दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं आप लोगों को। गौतम बुद्ध ने महिलाओं को
वैशाली की जो महिलाएं हैं उनको संघ में प्रवेश अपने जो है शिष्य आनंद के कहने पर दी थी। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें कि आनंद उनके बहुत प्रिय शिष्य थे जो उनके साथ रहते थे। इनके कहने पर महिलाओं को अनुमति दी गई थी। और छन्ना जो है इनके साथी भी बहुत अच्छे साथी थे। तो इनके मित्र अगर पूछा जाएगा कि इनके कौन मित्र हैं तो बुद्ध के मित्र कौन थे, वो छन्ना जी थे। और देवव्रत ऑप्शन सी जो दिया गया है, देवव्रत इनके चचेरे भाई थे, आपको ये भी पता है। और ऑप्शन डी जो है दोस्तों, इसके बारे में मैं बता दूं, देवव्रत क्या थे, इनके चचेरे भाई थे। ठीक है, चचेरे भाई थे। छन्ना इनका जो है मित्र थे। ठीक है, और ये इनके आनंद जी इनके शिष्य थे। और गौतमी प्रजापति के बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि गौतमी प्रजापति जो हैं इनकी मौसी भी रह चुकी हैं, जो इनकी पालन पोषण की थी गौतम बुद्ध जी का। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ें आपको बता दें, प्रथम महिला भिक्षुणी, प्रथम महिला भिक्षुणी, प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुणी थी। ठीक है, प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुणी। ठीक है दोस्तों। अब इसका आपका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। आपको क्लियर हो गया चारों ऑप्शन। आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं हम बिना देर किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आप लोगों के सामने है। बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो दोस्तों ये है अलार कलाम, बी है उदक रामपुत्र, सी है सुजाता, डी है सुभज। तो दोस्तों बिना देर किए हुए आपको मैं इसका आंसर बता दूं कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो था वो सुभज्छ जी को दिया था। किसको दिया था? सुभज्छ जी को दिया था। ये मतलब इनके 11 जो गढ़ थे उसमें 10 जो को इनका मृत्यु हो गई थी, यही एक बचे हुए थे सुभज्छ जी। तो दोस्तों आपको ऑप्शन ए अलार कलाम के बारे में बता दूं। जो अलार कलाम थे इनके गौतम बुद्ध जी के कौन थे? ये प्रथम गुरु थे। कौन थे ये? प्रथम गुरु थे। ठीक है दोस्तों। और ये उदक रामपुत्र जो थे इनके बाद दूसरे इनके जो है द्वितीय गुरु जो थे उदक रामपुत्र जी थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये दूसरे गुरु थे। सुजाता क्या थी? सुजाता वो महिलाई थी जो इन्होंने एक गीत जो है गाई थी और खीर बना करके इनको खिलाई थी। ठीक है दोस्तों, ये सुजाता जी क्या है, इनकी खीर का। सुभज्छ क्या चीज़, ये अंतिम उपदेश इनको दिया गया था। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अब बिना देर किए हुए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बुद्ध ने जीवन से जुड़े कौन से दृश्य नहीं देखे थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए है रोगग्रस्त, बी है वृद्ध व्यक्ति, सी है दौड़ता बालक और डी है जो प्रसन्न सन्यासी। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध जब अपने यहाँ से अपने मतलब मकान से बाहर जब निकले तो उन्होंने इसमें से दृश्य जो देखे थे वो रोगग्रस्त व्यक्ति को देखे थे और उसके बारे में उन्होंने पूछा था। और दूसरा जो वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा था। और तीसरा जो है उन्होंने प्रसन्न सन्यासी को देखा था। अर्थात दौड़ते हुए बालक को उन्होंने नहीं देखा था। अर्थात इसने किनको नहीं देखा था? दौड़ते हुए बालक को उन्होंने नहीं देखा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसके ये घटना के बाद इनके जीवन में परिवर्तन आया था। इन्होंने देख करके जो प्रसन्न सन्यासी था उसको इन्होंने अपने जीवन में सन्यास लेने का संकल्प किया और घर बार छोड़ करके इन्होंने तुरंत निकल दिए थे। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। जैसा कि बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक हैं तो ऑप्शन ए है हाथी, बी है कमल, सी है घोड़ा, डी है शेर, ई है सभी। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसमें जो है बुद्ध से संबंधित प्रतीक हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि चारों ऑप्शन इसमें ई जो है आप लोगों के सामने है कि इसमें सभी है। क्या है? इसमें सभी है। अब बुद्ध के जीवन से कुछ प्रतीक ऐसे भी हैं जिसके बारे में आप लोगों से कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो हम बता दें कि हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में रहने का प्रतीक है। किसमें है? हाथी बुद्ध के गर्भ में रहने का प्रतीक है। वहीं अगर कमल की बात किया जाए तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कमल किसका प्रतीक है बौद्ध से संबंधित, तो वो जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो है इनका क्या है दोस्तों? तो गृह त्याग की है। घोड़ा क्या है दोस्तों? इनका गृह त्याग की घटना का है। और वहीं अगर शेर इनके बारे में पूछ लिया जाए तो शेर का जो होता है इनका समृद्धि का होता है। तो दोस्तों समृद्धि का होता है। तो ये चारों ऑप्शन जो थे बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे। उसके अलावा और भी आता है जैसे कि गृह त्याग की घटना को पद चिन्ह कहते हैं। पद चिन्ह को क्या है? तो गृह त्याग की घटना है। अगर आपसे और भी चीज़ें पूछता है तो सिंपल ही रहता है। ये चार जो इम्पोर्टेंट है आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए हम। जैसा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बुद्ध के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है संघ, ऑप्शन सी है बुद्ध, ऑप्शन
डी है ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों बिना देर किए हुए मैं आपको बता दूं कि बुद्ध के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ, धर्म को ये लिखा गया है, धम्म है गुरु, तो ये है आपका धम्म, बुद्ध और संघ, ये तीन होते हैं। ब्रह्मचर्य जो होते हैं इसमें शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कई बार ऐसे होते हैं एग्जाम में गलती हो जाती है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बुद्ध के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म, संघ ये तीन जो है सम्मिलित हैं, ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये महावीर जैन द्वारा जो है जोड़ा गया 5वां व्रत था। ये जैन धर्म से संबंधित है ब्रह्मचर्य, और महावीर जैन द्वारा ये जो है जोड़ा गया था आखिरी महाव्रत को। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ले चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 10 आप लोग सामने है। दुख के निवारण के लिए बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया था? ऑप्शन ए त्रिरत्न मार्ग, ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी दसशील मार्ग, ऑप्शन डी पंचशील मार्ग। तो दोस्तों बिना देर किए हुए इसमें मैं आपको बता दूं कि अष्टांगिक मार्ग जो था बुद्ध ने उन्हें बताया था दुखों के निवारण के लिए। ठीक है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग जो था क्या था, दुखों के निवारण के लिए बुद्ध ने बताया था। इसमें नियम है कि धन इकट्ठा ना करें, और भी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे इसमें है। तो आपको त्रिरत्न आपको बता ही दिए पिछली वीडियो में, बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीन इनका जो है त्रिरत्न था। और दसशील मार्ग ये क्या है, तो दसशील और पंचशील, इन दोनों के बारे में बता दूं कि दसशील है जो मतलब अपने भिक्षुक होते थे। भिक्षुक कौन होते थे? भिक्षुक, ये भिक्षुकों के लिए था जो गृहस्थ जीवन, कौन सा जीवन? गृहस्थ जीवन करते थे, उनके लिए दोस्तों एक मिनट सॉरी, पंचशील सिद्धांत जो है गृहस्थ जीवन के लिए था, और दसशील सिद्धांत जो था वो भिक्षुकों के लिए था। अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट, कि दसशील सिद्धांत और पंचशील, पंचशील ऐसे बौद्धों के लिए जो घर पे रह करके बौद्ध धर्म का पालन करें, घर पे रह करके बौद्ध धर्म का पालन करें, उसे पाँच शील, पाँच मानना अनिवार्य था। और उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम उपासक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और भिक्षुक किसे कहते थे? तो भिक्षुक जो सन्यास जीवन रह करके अपना जीवन जीते थे, उनके लिए ये 10 मार्गों को, ये 10 नियम को अपनाना जरूरी था। और जो लोग उपासक थे, घर रहकर बौद्ध धर्म का पालन करते थे, उनके लिए 5 नियम को मानना अनिवार्य था। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक और डी कनिष्क। तो दोस्तों बिना देर किए हुए मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क एक शासक थे, जिनके शासनकाल में हुई थी, और ये आखिरी थी, चौथा और आखिरी बौद्ध संगति थी। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कभी कभी पूछता है कि वो किस जगह हुई थी, किस राज्य में हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसी चौथे में ही बौद्ध संगति जो होता है, अपना बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, जिसमें जो है एक जो है अपना हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है दोस्तों, हीन और महायान 2 संप्रदायों में ये चौथा जो है आपका, चौथा जो आपका बौद्ध संगति हुई थी, उसी में जो है ये डिवाइडेड हो। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो आपको बता दिए हैं कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। दोस्तों यहीं आपको और भी बता दें कि आपका जो है बौद्ध संगतियाँ अब तक की कुल 4 हुई हैं, जो आपकी किताबों में भी दी हुई हैं। प्रथम जो बौद्ध संगति है वो आपको 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? प्रथम राजगृह में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और इसे किसने कराया था? तो इसको जो है अजातशत्रु ने कराया था, अजातशत्रु। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति किसने कराई थी? अजातशत्रु शासक ने कराई थी। कहाँ कराई थी? राजगृह में कराई थी। कब कराई थी? 483 ईस्वी पूर्व में कराई थी। और दूसरा जो है आपका कहाँ हुआ था? दूसरा काला अशोक शासक ने कराया था। और वो कहाँ पर कराया था? काला अशोक शासक ने करवाया था, वो कराया था वैशाली में। कहाँ पर कराया था दोस्तों? वैशाली में। दूसरा जो है ये द्वितीय वाला जो आपका कहाँ है दोस्तों? द्वितीय बौद्ध संगत
वैशाली में किसने शासक ने कराई थी? कल अशोक। वहीं आपको तीसरा बता दें दोस्तों, तीसरा जो है अशोक ने कराया था, और तीसरा कहाँ आपका अशोक ने कराया था? तो पाटलिपुत्र में कराया था। कहाँ कराए थे दोस्तों अशोक ने? पाटलिपुत्र में कराया था। ठीक है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगत किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी। और क्वेश्चन कहाँ पर कराई थी? पाटलिपुत्र में कराई थी। और चौथा आपको दोस्तों मैं बता दिया हूँ। बिना देर के हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जैसा कि आपके सामने है, लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है एडविन एनाल्ड, ऑप्शन बी है अश्वमेघ, ऑप्शन सी है मिलिंद पन्हो, ऑप्शन डी है देवव्रत। तो दोस्तों बिना देर किए हुए मैं आपको बता दूं कि इसका जो है लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक जो है वो एडविन एनाल्ड ने लिखा था। किसने लिखा था? एडविन एनाल्ड ने लिखा था। और दोस्तों यहीं पर आपको हम और भी बता दें कि एडविन एनाल्ड ने ये पुस्तक जो लिखी थी, और ऑप्शन बी आप लोगों के जैसा कि सामने है अश्वमेघ लिखा हुआ है। तो आपको दोस्तों और बता दूं कि नागसेन पुस्तक मिलिंद पन्हो जी से संबंधित है, और बौद्ध चरित्र जो हैं बुद्धों के लेखक जो हैं वो अश्वमेघ या अश्वघोष जी हैं, उसके अश्वघोष लिखा हुआ था है। तो बौद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, किसके? बौद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक। ठीक है दोस्तों, और मिलिंद पन्हो नागसेन जी ने लिखा था। देवदत्त इनके चचेरे भाई थे, जैसा कि आप लोगों को पता है। एडविन लेनार्ड जो है लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलें। दोस्तों क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा का उपयोग किया है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अरबी। तो दोस्तों आपको बिना देर किए हुए मैं बता दूं जैसा कि आप लोगों की कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का उपयोग अपने प्रचार प्रसार के लिए किया था। ठीक है, ऑप्शन बी। जबकि वहीं आपको बता दें कि संस्कृत, तो संस्कृत जो है प्राचीन आर्यों की जो है वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, वो आर्यों से संबंधित भाषा थी। जब आर्य हमारे मध्य एशिया से भारत आए थे, मैक्स मूलर ने ये बताया था हमको, आर्य जो भारत आए थे कहाँ से? पश्चिम एशिया से आए थे, पश्चिमी क्षेत्र से। और मैक्स मूलर ने हमको बताया था जो, ठीक है दोस्तों, वो संस्कृत वैदिक संस्कृत आर्य यूज करते थे। पाली हमारा जो है ये ऑप्शन इसका बौद्धों से है। और प्रकृत जो है हमारा जो है ये जैन धर्म के जो भी संस्थापक हमारे महावीर जैन जी थे, इन्होंने जैन धर्म की जो भी चीज़ें थी वो प्रकृत भाषा में दिए थे। अरबी, अरबी भाषा क्या है? जो हमारे यहाँ लोग विदेशी आक्रमणकारी आए थे, राजा महाराजा रहते थे, उस सबको राजकीय भाषा जो है अपना अरबी फारसी ये सब रखते रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मुस्लिम शासकों के संबंधित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए दोस्तों। क्वेश्चन 14 है, बौद्धों के निवास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बिहार, बी है चैत्य, सी है उपासक, डी है मठ, और ई है वैशाख पूर्णिमा। तो दोस्तों बिना देर किए मैं आपको बता दूं कि बौद्धों के निवास स्थान को बौद्ध भाषा में बिहार कहा जाता था। क्या कहता था? बिहार कहा जाता था। तो बौद्ध जहाँ निवास करते थे उसको बिहार। और दोस्तों यहाँ ऑप्शन बी है चैत्य। चैत्य क्या था? जहाँ वो अपना जो है पूजा पाठ का जो स्थान होता है, चैत्य एक होता है। ठीक है, ये लोग चैत्य कहते हैं, जैसे हम लोग मंदिर मस्जिद कहते हैं पूजा वाले स्थान को, तो चैत्य ये लोग क्या कहते थे? पूजा वाले स्थान को ये लोग चैत्य कहते थे। उपासक दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो लोग घर रह करके अपना बौद्ध धर्म का पालन करते थे उनको उपासक कहा जाता था। और वैशाख पूर्णिमा दोस्तों क्या है? वैशाख पूर्णिमा के बारे में मैं बता दूं जैसा कि दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा बौद्ध की जितनी भी, चाहे उनकी मृत्यु, चाहे उनके जीवन की सभी घटनाएं, जीवन की उनकी सभी घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा जिसको वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को होने के कारण बौद्धों ने अपना जो है त्यौहार इसको मनाने के लिए, बुद्ध के जन्मदिन या मृत्यु सारी घटनाएं होने के कारण क्या किया बौद्धों ने? एक त्यौहार के रूप में वैशाख पूर्णिमा अथवा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाने की घोषणा की और मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। दोस्तों क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम दोस्तों। क्वेश्चन 15 है, बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शन ए पीपल, जिसको आप बोध वृक्ष भी कहा गया है, तो ऑप्शन बी फागु पुनपुन, ऑप्शन सी साल वृक्ष, ऑप्शन डी बरगद। तो दोस्तों जैसा कि आपको ऑप्शन से ही लग रहा होगा कि बोध वृक्ष अर्थात बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे, इसीलिए इस वृक्ष का बोध वृक्ष भी कहा गया। और दोस्तों आपको लगे आपको ऑप्शन बी भी बता दूं कि फाल्गु या पुनपुन नदी ये नदी थी, ये कोई वृक्ष नहीं था। इसको फाल्गु नदी या निरंजना नदी या पुनपुन नदी आप लोग कह सकते हैं। इस नदी के किनारे इनको
पीपल के वृक्ष था, वहीं पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और साल वृक्ष दोस्तों जो ऑप्शन सी है, साल वृक्ष आपको पता है, साल या उसको कह सकते हैं कि ये महावीर जैन से संबंधित है। जैन को जो है साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे। और गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की तपस्या की थी? पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल किए इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारी बातें आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? पहला ए है घेरवा संप्रदाय, बी है नयवान संप्रदाय, सी है आजीवक और डी है भागवत। जैसा कि दोस्तों बिना लेट के मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है वो आप लोगों को मिलेगा घेरवा संप्रदाय, सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। और दोस्तों ऑप्शन जो है बी आपको बता दें कि जो ये आपका नयनान संप्रदाय है, ये हमारे संविधान के लेखक बाबा साहब भीमराव या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ये नयवान संप्रदाय के संस्थापक थे। इसको उन्होंने जीवन में प्रचार प्रसार किया। और दोस्तों आपको बता दें आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय क्या था? तो आजीवक संप्रदाय के मक्खल गोस्वामी जी हैं। कौन है? मक्खल गोस्वामी जी इसके संबंधित हैं। मक्खल गोस्वामी, मक्खल गोस्वामी, ये गोस्वामी जी हैं जिनके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। कई क्वेश्चनों में पूछा गया है दोस्तों। भागवत संप्रदाय से किस जी से मैच खाता हुआ है, जिसको बौद्ध से संबंधित लोग मानते हैं। तो क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप लोगों को लेकर के हम। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली के अंतर्गत मिली थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है मथुरा, बी है गांधार, सी है रोमन और डी है अमरावती। तो जैसा कि बिना देर किए मैं दोस्तों बता दूं कि बुद्ध की जो पहली मूर्ति है वो आप लोगों को मथुरा शैली के अंतर्गत मिली थी। ठीक है, मथुरा जो मूर्ति शैली थी उसके अंतर्गत इनकी पहली मूर्ति मिली थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में सर्वाधिक, तो आपका सर्वाधिक किससे मिली थी दोस्तों? सर्वाधिक किससे? गांधार शैली से। पहली किससे मिली थी? प्रथम मथुरा शैली से। अमरावती भी दोस्तों एक शैली है जिसको मूर्ति के भी विशेष है। रोमन क्या होता था, जब अपनी एक भाषा होती थी जिसमें ग्रीक और इंडो दोनों मिला करके बनाया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए हैं दोस्तों। आप लोगों को जाते जाते कुछ और भी चीज़ें बता देते हैं जो आप लोगों को इसमें बचा हुआ है। 2-4 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग सुन लीजिए। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर यदि पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में जो है सम्मिलित होने की एज क्या है, तो 15 वर्ष दोस्तों यहाँ पर जो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की एज है। कितना एज है दोस्तों? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में आप अगर सम्मिलित होना चाहते हैं तो 15 वर्ष के उम्र आपका होना चाहिए सम्मिलित होने के लिए। और दोस्तों इनके स्तूप जो निर्माण हुए थे, इनके भाग जब ये जो महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी उस समय 8 भागों में, कभी कभी पूछ देता है कितने भागों में, तो 8 भागों में इनके जो है स्तूप जो है या निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, और आपको ये चीज़ और भी एक क्वेश्चन क्लियर करा दें कि इनका जो है आखिरी जो इनका अवतार जो है ये शाक्य मुनि जी के माना जाता है। किसका? शाक्य मुनि का अवतार जो है ये गौतम बुद्ध के आखिरी अवतार माने जाते हैं। ऐसा कहाँ लिखा गया है? तो ये जातक में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब इनसे मुझे उम्मीद लगता है कि कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे और बढ़िया लगे तो आप लोग बताइएगा आगे कि इसमें कौन सी क्वेश्चन छूट गई है, तो आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।